अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्लेटर जावेद अली सिलरो। तो आज हम अपना जो है आगाज़ करते हैं पाकिस्तान पैनल कोड का। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सुनिए, हैंड फ्री लगा लें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं। पीपीसी सेक्शन 1। सबसे पहले सेक्शन कहता है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, उसका नाम रखा जाता है। तो उसके बाद फिर उसको सारी लाइफ उसमें उसकी पहचान होती है। इसी तरह पीपीसी का जो पहला सेक्शन है वो पीपीसी का नाम और ये कहाँ पर नाफिजुल अमल होगा, कहाँ पर पीपीसी का इतलाम होगा, ये बताया जा गया है पहले सेक्शन में। पहले सेक्शन में अपना लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। दिस एक्ट shall be called the Pakistan Penal Code and shall take effect throughout पाकिस्तान। इसका नाम पाकिस्तान पेनल कोड होगा और ये पूरे पाकिस्तान में नाफिजुल अमल होगा। ये चीज़ अपना लिखी गई है इसमें फर्स्ट आर्टिकल सेक्शन में। बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो दूसरे सेक्शन पे चलते हैं। पनिशमेंट ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान से बाहर जो ऑफेंस होते हैं, जो पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर भी हो सकते हैं, तो पाकिस्तान की लिमिट्स के अंदर जो है ये ऑफेंस कोई भी होता है, उसको किस तरह डील करना है उसके बारे में ये अपना बता रहे हैं। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, इस कोड के तहत किसी बंदे को सजा होगी और नॉट अदर देन नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मकसद ये है कि इस कोड के अंदर है क्या, इस कोड के तहत कि पनिशमेंट को डिफाइन किया गया है कि फलान चीज़ जो है ना, ये ऑफेंस को डिफाइन किया गया है और ये चीज़ ऑफेंस कहलाएगी और साथ इसकी इतनी सज़ा होगी, इतनी पनिशमेंट होगी। अब यहाँ पे कह रहा है इस कोड के तहत बंदों को पनिश कर दिया जाएगा, नॉट अदरवाइज। मिसाल के तौर पर नॉट अदरवाइज का मकसद ये होगा कि जो चीज़ें इसके अंदर नहीं हैं, काम तो गैर अखलाकी है, काम तो गलत है, ज़्यादती की है इसने, लेकिन कोड के अंदर नहीं है, तो इसको फिर पनिशमेंट नहीं किया जाएगा। मिसाल के तौर पर इमोरल सा काम उसने कर दिया लेकिन पीपीसी के अंदर नहीं है, तो आप थाने में जाते हैं, थाने वाले पूछेंगे कि कौन सा ऑफेंस किया है, कोई ऑफेंस तो लिखाना पड़ेगा ना, कौन सा इसने ऑफेंस कमिट किया है। नॉट अदरवाइज इस कोड के तहत उन्होंने, ज़रूरी है। दूसरी चीज़ सेक्शन के डिफाइन किया गया है इस कोड के अंदर वो जुर्म, इस कोड के तहत जुर्म लगाया गया है। दूसरा पनिशमेंट इसके अंदर अगर प्रोवाइड होगा तो वो पनिशमेंट दी जाएगी। जैसे कि इसने अंदर कहा गया है कि अगर कोई बंदा फिलान ऑफेंस करेगा तो इसकी 10 साल सज़ा होगी, तो जैसा आप गुस्से में आके कह देंगे नहीं बड़ा इसने जो है अपना 11 साल दे देते हैं, इसका क्राइम बड़ा था, दे सकते हैं नहीं, इस कोड के तहत रहना पड़ेगा। अगर उनको पनिशमेंट देनी है तो उसमें भी देखना पड़ेगा कि जो लिमिट्स, जो हुदूद मुकर्रर कर दी गई हैं उसके तहत ही सज़ा दी जाएगी, उसके अलावा कोई भी अपना पनिशमेंट नहीं दी जा सकेगा। अच्छा, कोड के तहत, नॉट अदरवाइज, नॉट अदरवाइज। आगे पढ़ते हैं। किसी को चार्ज भी ऐसे नहीं किया जा सकता है, ना ही पनिश किया जा सकता है कोड के अलावा। नॉट अदरवाइज का मकसद ये था, फॉर एवरी एक्ट आर ओमिशन कंट्ररी टू द प्रोविजंस देयर ऑफ। कहता है अगर कोई बंदा इस कोड के अंदर, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर, ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर कुछ 2 तरह के अहकाम होते हैं ना, जैसे इसके अंदर मतलब एक्ट होते हैं, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, अगर ऐसा किया तो आपको जनाब ओमिशन आफ्टर में फ़र्क ये है, अगर कोई बंदा ऐसा करेगा तो उसको सज़ा देंगे। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक की मिसाल ले लेते हैं, ओवर स्पीड जाओगे, अगर ऐसा करोगे तो आपको ये जुर्म है, इसकी ये सज़ा होगी। ये एक्ट करने से आपको पनिश किया जाएगा। दूसरा ओमिशन, आपको किसी चीज़ से रोक दिया जाएगा। हेलमेट के बगैर आप जनाब बाइक नहीं चलानी है, आप हेलमेट के बगैर चलाते हो, ओमिशन, ये ओमिशन है। मैंने कहा किया नहीं, हेलमेट पहनना था, हेलमेट पहनने के लिए मुझे कहा गया था पर मैंने नहीं पहना, तो इसमें क्या है, ये ओमिशन है। कुछ किया मैंने, गलत किया, कुछ अच्छा ना किया, ये ओमिशन है। तो एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी गिल्टी विद इन पाकिस्तान। सेक्शन इस 2 के तहत पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर कोई बंदा एक्ट या ओमिशन कर रहा है जो इससे कॉन्ट्ररी है, तो फिर ऐसे बंदे को पनिश कर दिया जाएगा। लेकिन उसके साथ कंडीशन ये लगा दी कि इस
कोड के तहत पनिश किया जाएगा, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज का ये मकसद था, इस कोड के तहत पनिश किया जाएगा, नॉट अदरवाइज। आई थिंक आपने सेक्शन 2 समझ लिया होगा कि विद इन पाकिस्तान अगर कोई बंदा एक्ट करता है, इधर लिखा हुआ है ना एवरी पर्सन, एवरी पाकिस्तानी नहीं लिखा हुआ है, एवरी पर्सन के जो फार्मर भी है पाकिस्तान के अंदर आके जुर्मर, फॉरेनर भी है पाकिस्तान के अंदर आके जुर्म करता है, तो उसको भी इस कोड के तहत अपना सजा दी जाएगी पाकिस्तान की हुदूद के अंदर। सेक्शन 2 ये है। चलते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड, पाकिस्तान की हुदूद से बाहर अगर ऑफेंस कमिट किया जाता है, बट विच बाय लॉ मे बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान, कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर उनका ट्रायल किया जा सकता है। वो क्या? एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तान लॉ, कोई बंदा भी जो पाकिस्तानी लॉ जिसके ऊपर लागू होता है, रिलेवेंट होता है, कोई भी बंदा जिसके ऊपर पाकिस्तानी कानून लगता है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान, ऑफेंस उसने जो कमिट किया है वो बियॉन्ड पाकिस्तान किया है, पाकिस्तान से बाहर कहीं किया है, लेकिन पाकिस्तानी कानून उसके ऊपर लागू होता है। शैल बी ट्राइड, will be according to the position of this court for any act committed not beyond in the Pakistan, the same manner ही ठीक उसी तरह to be tried by an offence committed beyond Pakistan shall be dealt with accordance to the provisions of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within the Pakistan। जैसे दुबई में मिसाल तौर उसने कोई एक्ट ऐसा किया, कोई भी क्राइम कमिट कर दिया है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर करता तो ये जुर्म होता। अब दुबई के अंदर जो करेगा तो भी जुर्म है, वो पाकिस्तान में आएगा तो कहीं भी पाकिस्तान में पकड़ के उसको पाकिस्तान के अंदर उसका ट्रायल किया जा सकता है, उसको सज़ा दी जा सकती है। यहाँ पे एक अमेंडमेंट 2019 में गालबन आई, अमेंडमेंट ये कहती है कि अगर किसी दूसरे कंट्री के साथ मुआहदा करके कोई बंदा लेके पाकिस्तान में बनाते हैं तो उसको हम सज़ा दे सकते हैं। कोई एविडेंस उन्होंने कलेक्ट की है, बैरून ममालिक ने, एविडेंस वो हमें देते हैं, बंदा हैंड ओवर करते हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की कोर्ट्स उनकी एविडेंस को पे भरोसा करके, उन पे रिलाई करके पनिशमेंट देती है। वो पेनल्टी नहीं दे सकती है, बाकी इसके अलावा हर पनिशमेंट दे सकती है। तो ये था सेक्शन 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है जो पाकिस्तान में ऑफेंस जब इससे बैरूनी मुल्क में किया तो वो पाकिस्तान में उस वक़्त ये वाला एक्ट और ओमिशन जो है जुर्म था, इसने बैरूनी मुल्क में किया, फिर इस बंदे को भी उसी तरह समझा जाएगा जैसे इसने पाकिस्तान के अंदर किया था जुर्म, उस बंदे पे जिसने पाकिस्तान का कानून लागू होता है, सिर्फ उस बंदे की बात हो रही है। आगे जी सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, पाकिस्तान की टेरिटोरी से बाहर जो है कोड किस हद तक नाफिजुल अमल होगा, कैसे? कहते हैं द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय, अगर कुछ इन्होंने बता दिया, इन लोगों ने अगर ऑफेंस कमिट किया इनके ऊपर भी लागू होगा। वो कौन से लोग हैं? नंबर 1 एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और any person in the service of Pakistan in any place without and beyond Pakistan, पाकिस्तान से दूर, पाकिस्तान की हुदूद से बाहर अगर कोई बंदा, ऐसा बंदा ऑफेंस कमिटेड कर रहा है जो पाकिस्तान की सर्विसेज में हो या पाकिस्तानी सिटीज़न हो, वो पाकिस्तानी सिटीज़न तो हमें पता चल गया कि ये बंदा, पता चल गया कि ये पाकिस्तानी बंदा, ये पाकिस्तान से बाहर कहीं पे अपना कमिट करता है, पाकिस्तान समंदर के अंदर कहीं से किसी दूसरी कंट्री के अंदर इसने कमिट किया है, तो ये बंदा जो है शिकंजे में आ जाएगा, पाकिस्तानी सिटीज़न है ना, तो इसने क्यों बाहर कमिट किया। दूसरा ये कि अगर वो बंदा पाकिस्तानी तो नहीं है, उसके ऊपर भी लागू हो जाएगा ये कोड, जो पाकिस्तान की सर्विसेज के अंदर, मिसाल के तौर पर कोई चाइना का बंदा है, पाकिस्तान के अंदर उसको जॉब मिल गई है, सरकारी जॉब कर रहा है, वफद के साथ कर रहा है, कहीं बाहर चला गया, होंकी फेंकी कर देता है, तो क्या ख्याल है, वो जो गलत काम करेगा तो लोग कहेंगे ये चाइना का है? नहीं, कभी भी नहीं, वो कहेंगे पाकिस्तानी है, क्योंकि
पाकिस्तान में वो सर्विस कर रहा था, ये पाकिस्तानी जहाज़ का कोई एम्प्लॉय हो सकता है या कोई एम्प्लॉय हो सकता है, तो किसका नाम खराब होगा, चाइना का या पाकिस्तान का? पाकिस्तान का। इसलिए पाकिस्तान का एम्प्लॉय हो बंदा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पाकिस्तान का एम्प्लॉय हो, वो पाकिस्तानी हो या किसी दूसरे कंट्री से बिलोंग करता हो, तो वो भी इसमें अपना शामिल है। पाकिस्तानी सिटीज़न हो वो तो आएगा ही आएगा। अगर वो पाकिस्तान से बाहर कहीं दूर जाकर ये ऑफेंस कोई भी कमिट करता है, तो जो पीपीसी के अंदर ऑफेंस है, तो वो इसके दायरे इख्तियार में आ जाएगा। उसके बाद एनी पर्सन आर एनी शिप आर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई जनाब रजिस्टर्ड, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लिहाजा वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो फ्लाई करता है, उसके अंदर बेशक कोई अपना ईरान का है, अमेरिका का है, इंडिया का है, कहीं से भी जा रहा है, लेकिन तो ये क्राइम किसका हो जाएगा, पाकिस्तानी का हो जाएगा। रजिस्टर्ड तो पाकिस्तान में था ना, इसलिए शिप का है, कोई समंदर के अंदर जा रहा है तो वो भी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इसके अंदर कोई कहीं भी पाकिस्तान से बाहर निकल के हवा में उड़ रहे हैं या समंदर में जा रहे हैं, कहीं भी पहुंचकर उसके अंदर ऑफेंस कमिट किया इसने, तो वो पाकिस्तानी सिटीज़न था या नहीं था, वो एम्प्लॉयमेंट उसकी थी या नहीं थी, जो भी था, अब उस पर नाफिजुल अमल हो जाएगा कि ये बंदा पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट या फिर अपना जो था कोई भी बहरी जहाज, उसके अंदर इस बंदे ने कुछ क्राइम कमिट किया है, कहीं भी हो वो, पाकिस्तान से बाहर भी हो, तो भी उस पर नाफिजुल अमल हो जाएगा। कुछ इलस्ट्रेशन भी है, ये कहते हैं कि एक पाकिस्तानी है, वो अगर एजेंडा में कहीं मर्डर कर देता है तो वो पाकिस्तान के अंदर आ गया तो उसका ट्रायल करेंगे हम और उसको सज़ा भी दे सकते हैं। एजेंडा के अंदर जो अपना एजेंडा का बंदा वो पाकिस्तान में सज़ा भी दे सकते हैं। अगर कोई फॉरेनर है और वो पाकिस्तान की सर्विसेज में, वो लंदन के अंदर फॉरेनर है, पाकिस्तान की सर्विसेज में जॉब करता है, तो वो लंदन के अंदर जो आदमी मर्डर कर देता है तो उसको भी पाकिस्तान के अंदर ट्राई किया जा सकता है। इसी तरह सेक्शन 5 है, अभी सेक्शन 5 में सर्टेन लॉज नॉट बी इफेक्टेड बाय दिस एक्ट, तो कुछ सर्टेन लॉज है, तो आई थिंक सेक्शन 5 कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कुछ कवानीन हैं उन पे ये पाकिस्तान पेनल कोड ताज़ीरात पाकिस्तान उन पे असरअंदाज नहीं होगा। मिसाल के तौर पर कोई आर्मी के कवानीन हैं, नेवी के कवानीन हैं, कुछ ऐसे लोकल स्पेशल लॉज हैं, उनके ऊपर ये असरअंदाज नहीं होगा। तो कहा जाएगा कि ये जी क्राइम इस कोड के अंदर कहाँ लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा बगावत कर लेता है, कोई आदमी बगावत कर लेता है, उसके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो नेवी का बंदा है, एयरफोर्स का बंदा कुछ ऐसा कर लेता है तो उसके स्पेशल लॉज हैं। तो वो इस कोड का मकसद, इस कानून का मकसद ये नहीं है कि ये जो कवानीन बने हुए हैं स्पेशल लॉज प्रिवेल करते हैं, जनरल लॉज है, ये जनरल लॉ है, जो आम लॉ है, आम कानून है। स्पेशल लॉ जैसे एंटी टेररिज्म एक्ट वो बन गया तो उसके ऊपर वो प्रिवेल करेगा, कुछ उसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है। अभी वो माना किसको जाएगा, उसको माना जाएगा, वो अपर एंड को वो प्रिवेल करेगा इस कानून को। ये जनरल लॉ है, वो स्पेशल लॉ है। तो सर्टेन लॉज जो हैं उनको ये यहाँ पे जो है अपना प्रिवेल किया गया है, रिपील नहीं करेगा, ये रिपील नहीं करेगा, सस्पेंड नहीं करेगा, ओवरराइड करेंगे वो जो स्पेशल लॉज हैं। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। 5 सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर्स में मज़ीद सेक्शंस इस पे कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।